नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। पिछला वीडियो मेरा आपने देखा होगा और बच्चों का शानदार जो है रिस्पॉन्स आया। सभी बच्चों ने उस वीडियो को भरपूर प्यार दिया और यही कोशिश करेंगे हम कि मैं जो चीज़ें आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा तो उसमें कहीं भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी कि ऐसा नहीं होता है, आपने ये चीज़ बताई थी और ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी को बड़े आनंदित तरीके से पढ़ेंगे और हिंदी ऐसा विषय है जिसको रटने की कोशिश मत करना आप कभी भी। कई बार क्या होता है, हम ट्रिकली याद कर लेते हैं कि रट लेते हैं, तो ये कोशिश कभी भी मत करना कि हम हिंदी विषय को रट ले। हिंदी विषय को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। बस कोशिश यही रखना कि समझना, और मेरी ये पूरी जिम्मेवारी रहेगी कि मैं आपको हिंदी विषय के बारे में इतना ज्ञान दे दूंगा और इस तरीके से दे दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं, आप भूल नहीं पाओगे। आप यानी आप आज जो विषय पढ़ रहे हो, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आप 10 साल बाद में भी छेड़ लेना, आपको वैसा का वैसा ही याद रहेगा। समझ रहे हो। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए, एक प्रकरण लेके आए हैं, संज्ञा प्रकरण। क्या लेके आए हैं? संज्ञा प्रकरण। संज्ञा और संज्ञा प्रकरण जो है वो सभी विषयों में क्या है, सभी परीक्षाओं में अपना समान रूप से आता है। ऐसा नहीं है कि ये तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। संज्ञा शब्द जो है बिल्कुल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला प्रकरण है। देखिए ये संज्ञा क्या है। संज्ञा का पहली बात तो, संज्ञा शब्द जो है सम धन ज्ञा से बना है। किससे बना है? सम धन ज्ञा से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या पूछा जाए? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला। समझ में आई बेटा? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। इसका अर्थ ये हो गया, भावार्थ ये हो गया कि किसी भी शब्द का, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम से संबंधित जो संपूर्ण ज्ञान जो होता है, वो संपूर्ण ज्ञान जिस शब्द के द्वारा होता है वो क्या होता है भाई? वो संज्ञा कहलाती है। आपने पहली क्लास नहीं, आप तीसरी क्लास से संज्ञा शब्द की परिभाषा आप पढ़ रहे हो। मेरे को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये इतना हमने पढ़ा है, लेकिन हमने इसको ग्रहण नहीं किया है, हमने केवल रटा है, समझा फिर भी नहीं है हमने। देखिए इसको समझिए कि संज्ञा शब्द होता क्या है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए कि नाम को संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया है? आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। समझ रहे हो ना कि ये जो है ना, अब आप सरल भाषा में ये कह सकते हो कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है,
किसी भी स्थान का नाम है और कोई भी मन में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम है, उसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संज्ञा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, ये बात हो गई हमारी इतनी। ये तो संज्ञा की परिभाषा की बात हो गई। आगे चलिए, अब बात आती है कि संज्ञा के भेद क्या कितने होते हैं। संज्ञा के भेद ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे जो हमें एनसीईआरटी बताती है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ने वाले हैं, हम अपनी तरफ से केवल समझाने का तरीका जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए कैसे कि ये क्या है भाई, ये क्या है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो? तो ये 3 भेद होते हैं बेटा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समझ रहे हो? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद इसके संज्ञा के होते हैं। अब इसकी चर्चा जो है हम आगे करने वाले हैं। समझ रहे हो? अब आगे कैसे करेंगे भाई कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में भेद क्या होता है। देखिए, ये 1 नंबर अपने बात करेंगे, 1 नंबर बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब परिभाषा नहीं आएगी आपकी, परिभाषा आपसे कभी भी पेपर में, प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। समझ रहे हो? प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। नहीं, कभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ बच्चे, अच्छे हो आप। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, परिभाषा की बात करेंगे तो ऐसा लिखा हो, तो क्योंकि परिभाषा तो आपको लिखी हुई मिल जाएगी, फिर उसमें नया क्या है। लेकिन पेपर में तो ये पूछा जाएगा कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। प्रश्न आ गया, मान लो कि सेना में कौन सी संज्ञा है। आपसे पूछा जाएगा कि सेना में कौन सी संज्ञा है। वहां पर पूछा जाएगा जातिवाचक, वहां पर पूछा जाएगा व्यक्तिवाचक और वहां पर पूछा जाएगा भाववाचक। तो आपको कौन सा ध्यान रखना है कि ये जो सेना है वो कौन सी संज्ञा है। समझ रहे हो ना? हाँ बस, अच्छी बात है, आप समझ रहे हो। तो ये हो गई। तो यहां पर हम बात करेंगे, फिर आप बताना मेरे को कौन सी संज्ञा है सेना में, वो बात करेंगे हम बाद में। आप बताना कैसे, कौन सी संज्ञा है ना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि का बोध कराते हैं। यहां एक शब्द पकड़ना है कि विशेष शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? विशेष शब्द आ रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष। अब अपने समझ से बाहर है कि ये विशेष क्या होता है। बच्चों समझिए इस विशेष शब्द को। इस विशेष का मतलब होता है एक। विशेष का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो इस संसार में एक ही है, यानी उसकी कोई फोटोकॉपी नहीं है, उसके जैसा इस संसार में और
कोई नहीं है। वो जो सारे नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा पढ़ने से क्या है, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस रट ली, बस हम तो ऐसे हो गए, हनुमान जी बन गए हम तो, भाई ये तो हमने परिभाषा रट ली, बस संज्ञा आने लगी। बट ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा भाई? हम एक चीज पकड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं इस संसार में एक ही है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने ये दो नहीं देखी, हमने ये दो नहीं देखी, हमने तो एक ही सुना है। सूर्य नाम लिख दिया हमने सूर्य, कि सूर्य में कौन सी संज्ञा है, कि आपने सूर्य कितने देखे हैं, कितने सूर्य देखे हैं? हमने तो सूर्य एक ही देखा है। तो बताओ, एक ही है तो एक ही देखोगे ना, एक ही है तो एक ही देखोगे, दो कहां से देखोगे? तो ये सूर्य एक ही है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी एक ही है। पृथ्वी कौन सी संज्ञा है पृथ्वी शब्द में? व्यक्तिवाचक है। ताजमहल कितने हैं? ताजमहल एक ही है। समझ रहे हो ना? अब किसी का नाम रख दिया रमेश, नाम लिख दिया रमेश, इस रमेश शब्द से हमने कितने व्यक्तियों का बोध हो रहा है इस रमेश शब्द से, कि रमेश आ गया। कभी रमेश आ रहे हैं ऐसे सुना है क्या? नहीं सुना। रमेश आ रहा है, यानी इस रमेश शब्द से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, दो का बोध नहीं हो रहा। अब आपके मन में यह आता है कि रमेश तो बहुत है सर, हमारे पड़ोस में भी 2-3 रमेश रहते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो तो एक ही रमेश की बात करते हो कि सारों की बात करते हो, है ना? तो यहां पर एक ध्यान रखना, एक तो किसी व्यक्ति का नाम, अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं रहती कि जो इस संसार में एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति का नाम और एक आ जाएगा किसी भी स्थान का नाम। जैसे जयपुर कितने हैं भाई? जयपुर कितने हैं? एक ही है। 2-3 है क्या? नहीं है, है ना? कई बार ऐसे हमने राजस्थान में एक ही नाम से 3-4 गांव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 3-4 में एक साथ जाते हैं। क्या हम जिस गांव में जाते हैं बात उसी गांव की करते हैं। तो ये स्थान और ये जो नाम है किसी व्यक्ति का, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है? जो इस संसार में एक ही है। समझ में आई? कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। एक ही बात रट लेना आप कि इस संसार में जो चीज एक ही है वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। भारत कितने हैं भाई? एक ही है गुरुजी, एक ही है भारत। तो समझ रहे हो ना? गंगा नदी कितनी है भाई? गंगा नदी, गंगा कितनी है? एक ही है। हिमालय कितने हिमालय है भाई? एक ही है गुरुजी, हिमालय तो एक ही है। समझ रहे हो ना? कुतुब मीनार कितनी है? एक ही है। हवा महल कितने? एक ही है। तो ये जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। एशिया कितने हैं भाई? एशिया एक ही है गुरुजी। एशिया जितने भी महाद्वीप है उनका नाम भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। जैसे चर्चित पशु हुए हैं जो एक ही हुए हैं, वो इतिहास में उस रूप में प्रसिद्ध हो गए। जैसे आपने चेतक घोड़ा, जैसे ही नाम आएगा चेतक घोड़ा तो आपके दिमाग में कौन से घोड़े का स्मरण होगा? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो क्या था? चेतक घोड़ा। तो ये चेतक घोड़ा भी किस में आएगा? हाँ, व्यक्तिवाचक में एक ही हुआ है। जैसे हीरामन तोता, हीरामन तोता, बताइए कितने हुए हैं हीरामन तोते? एक ही हुआ है भाई, हीरामन तोता एक ही हुआ है। तो कामधेनु गाय, है ना, एरावत हाथी, ये सारे एक ही हुए हैं। तो ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति का नाम जैसे अपना अपना नाम, किसी स्थान का नाम जैसे अपने अपने गांव का नाम, है ना। अपने बोलेंगे कि किसी पशु विशेष का नाम जो चेतक घोड़ा हुआ है, हीरामन तोता हुआ है, समझ रहे हो।
फिर उसके बाद अखबार, कोई भी अखबार का नाम है वो भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, ये सारे आते हैं। नदियों के नाम, जितनी भी नदियों के नाम है वो कितने किस में आएगा, जैसे यमुना, है ना, घग्गर, है ना, सरस्वती, है ना, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना, ये सारे किस में आएंगे, हाँ इसी में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पर्वतों के नाम, पर्वत जितने भी हैं उनके नाम आएंगे तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सारी कितनी है बताओ, उत्तर, उत्तर कितनी कितनी उत्तर है भाई, एक ही है तो दिशा, एक ही है तो उत्तर। वैसे दिशा आ जाए तो दिशा तो 4 है, लेकिन आपने बोला उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा एक ही है, तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। जैसे कुछ अपने जो ग्रंथ हुए हैं, जैसे रामायण, कितनी रामायण हुई है, एक ही तो है। बाइबल, कुरान, ये कितने हैं, एक ही तो है, रामायण। तो महाभारत, ये ग्रंथों के नाम है, तो ये भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखो कोई ऐसे ऐसे तो है नहीं कि ये 4-5 ही है, अगर 4-5-10 ये जितने नाम लिखाए ये इतने तो है नहीं भाई, बहुत सारे हैं। जैसे ध्रुव तारा, बताओ कितने हैं ध्रुव तारा, तारे तो बहुत है लेकिन ध्रुव तारा कितने हैं भाई, ध्रुव तारे कितने हैं, ध्रुव तारे गुरुजी एक ही है। मंगल तारे कितने हैं, एक ही है। तो जितने भी विशेष तारे हैं वो भी तारों के नाम भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बस रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि हमने तो इसको पढ़ा है भाई, इसको समझा है हमने तो, कि गुरुजी ने बताया है इस संसार में जो चीज एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। रावण एक ही हुआ था, कितने हुए थे, रावण एक ही हुआ था। हरिश्चंद्र कितने हुए थे, एक ही हुआ था। तो ये भगत सिंह कितने हुए हैं, एक ही हुआ है। तो ये सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, मेरे को लग रहा है आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, ये अब बात करेंगे कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है उनका प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कैसे, कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका हम प्रयोग ऐसे करेंगे, हम ऐसे देखेंगे, उनका वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे कि वो उस व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है बल्कि उसके जैसों का बोध करा रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, क्या बोलना है मैंने, कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अगर इन संज्ञाओं को अगर हम स्वतंत्र लिख दे, क्या लिख दे, स्वतंत्र लिख दे, तो बताओ वो तो होती है व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने लिखा रावण में कौन सी संज्ञा है, मैंने बोला रावण में कौन सी संज्ञा है, तो आप बिल्कुल एक झटके से बोल दोगे सर रावण तो एक ही हुआ था, तो कितनी होगी, एक ही हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक होगी। सिंपल है ना, कि रावण में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इस रावण शब्द का प्रयोग, हालांकि ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस रावण शब्द का प्रयोग हम जातिवाचक में रूप में करेंगे। कैसे करेंगे जातिवाचक के रूप में, कि हम ऐसे बोल देंगे कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। कैसे, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग
प्रयोग, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर व्यक्ति विशेष के लिए न होकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। बोध कराने के लिए किया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का रूप ग्रहण कर लेती है। ये बात मैंने लिखी है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे मैंने बेटा उदाहरण बताए थे आपको कि रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे पूछ ले कि रावण में कौन सी संज्ञा है, तो बताओ आप कौन सी बताओगे? आप एक झटके से बता दोगे रावण एक ही हुआ था। एक ही हुआ था तो मतलब एक ही हुआ है, एक ही है या एक ही है, तो जो चीज एक ही है वो व्यक्तिवाचक में होगी। तो रावण एक ही हुआ है गुरुजी, तो रावण में एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो रावण जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। बट यहां पर ऐसे देखिए कि जैसे मोहन तो बिल्कुल रावण है, मोहन तो बिल्कुल रावण है, बताइए। और यहां पर आपसे पूछ लेंगे, अंडरलाइन करके रेखांकित कर देंगे रावण को और पूछेंगे कि बताइए रावण में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। तो एक बात सोचिए, रटना नहीं है, समझना है कि ये रावण से उस रावण की बात हो रही है या उसके जैसे की बात हो रही है। यहां मोहन को रावण जैसा बताया गया है, रावण तो हो ही नहीं सकता। होने को तो मैं अब भगवान बन जाऊं, लेकिन मैं भगवान बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। होने को तो मैं पीएम मोदी बन जाऊं, लेकिन बनूंगा नहीं। क्यों? मैं उसके जैसा बन सकता हूं, उसके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करके, बट वो तो नहीं बन सकता ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां मोहन में, ये जो मोहन है उस मोहन में रावण जैसे गुण हैं, तो हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि वह तो बिल्कुल रावण है, मोहन तो बिल्कुल रावण है, यानी रावण जैसा है। तो ये रावण कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये फिर जातिवाचक हो जाएगी, यानी वो नहीं है, उसके जैसा है। बस आप ट्रिक याद रख लेना कि जब किसी व्यक्ति की बात न होकर उसके जैसे की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि यार इसकी बात मत छोड़ो, ये तो सलमान खान बन रहा है। अब देखो सलमान खान बन रहा है, सलमान खान है नहीं। अब ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं ना कि रमेश की क्या बात करते हो, रमेश तो सलमान खान बना फिरता है।
तो सलमान खान है नहीं, वो बन रहा है। क्या बन रहा है? तो सलमान खान में सलमान खान की बात नहीं हो रही है, सलमान खान के जैसे की बात हो रही है। तो यहां आपको ध्यान रखना कि सलमान खान में फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं है, वो जातिवाचक बन जाएगी, है ना। जैसे हरिश्चंद्र एक राजा हुआ था सत्यवादी। अब हम बात करेंगे कि देश में, हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र भी हुआ था, तो राजा हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बट यहां पर ऐसे प्रयोग कर दे कि राम तो हरिश्चंद्र बनता है, राम तो हरिश्चंद्र बनता है। बताओ, हरिश्चंद्र को अंडरलाइन कर देंगे। बताओ हरिश्चंद्र है क्या? हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश भी कैसे करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि वो उसका धोती पहन लेगा, मुकुट लगा लेगा, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हरिश्चंद्र जैसे गुण का मतलब वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसे गुण लेना, ग्रहण करना चाहता है, तो वो बनता है। तो ये हरिश्चंद्र में क्या हो जाएगी? हाँ। अब देखिए और भी उदाहरण है। जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। बताओ शेक्सपियर है क्या? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पर कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। क्या शेक्सपियर तो एक ही हुआ था? यूरोप में एक लेखक हुआ था, वो शेक्सपियर था, उसका नाम था शेक्सपियर। और उनके जैसे काव्य करने के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बस ये शेक्सपियर में क्या, हालांकि ये कालिदास है, ये भी व्यक्तिवाचक है, और भारत भी व्यक्तिवाचक है, बट ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और आ जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे वाक्य आ जाए तो आपको कहा जाता है, बनता है, ऐसे वाक्य आ जाए तो आप ध्यान रखना, ये नेपोलियन जो है, नेपोलियन जैसे गुणों के कारण, यानी ये विश्व विजेता था और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीत लिया था, और ये भी भारत का समुद्रगुप्त कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है। तो ये नेपोलियन जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हो ना। तो ये है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो। दोबारा एक बार रिपीट कर दो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। और बात करते हैं, देखिए सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। और ये परिभाषा हो गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर बताया संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर बात बताई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा आपको बताई, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और विशेष का मतलब होता है एक ही। इसका मतलब ये बताया कि इस संसार में जो चीज एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। मैंने उदाहरण बताया, चेतक घोड़ा, सूर्य, पृथ्वी, भारत, ताजमहल, हिमालय, जयपुर, रमेश, ध्रुव तारा, रामायण, एशिया, है ना। तो ये सारे क्या थे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे होली,
होली कितनी आती है भाई, एक ही है अपने देश की होली। जितने भी त्योहार है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। होली, दीपावली, महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है। तो मैंने बताया कि रावण जो है वो जातिवाचक नहीं है, वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ रावण शब्द का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर, किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का रूप ग्रहण कर लेती है। और मैंने उदाहरण बताया कि मोहन तो बिल्कुल रावण है, यहाँ रावण नहीं है, रावण जैसा है। अगर जैसा है तो जातिवाचक संज्ञा है, अगर जैसा है तो जातिवाचक संज्ञा है, अगर जैसा ना हो कि ओरिजिनल है तो व्यक्तिवाचक है। यहां मैंने कहा हरिश्चंद्र बनता है, बनने की कोशिश कर रहा है, उसके गुणों को अर्जित करना चाहता है, तो ये जातिवाचक है। अगर हरिश्चंद्र है तो ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है। उसके बाद कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है नहीं, कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। नेपोलियन कहा जाता है, जातिवाचक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो 2 भेद और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने चाहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करें, समझ में आ रहा है ना। और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हिंदी के मामले में आपको विशेषज्ञ बना दूंगा। बस एक ही बात को ध्यान में रखना, मेरे पे विश्वास रखना कि हाँ सर ने बोला है वो करेंगे, समझ रहे हो ना। अच्छी तरह से समझाऊंगा, बस चेहरे पे मुस्कुराहट है वो जारी रखना। डिप्रेशन में कभी भी मत आना, बस खुश रहना, दिमाग अपने आप क्या है चलता रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।